आखिरी लम्हे में बस मेरा साथ दे दो। I'm sorry, मगर हम इंसाफ के बहुत करीब हैं और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अन करीब खत्म होने वाली है। सराब खान को पैगाम पहुंचाओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। उससे कहो शेरदिल के कत्ल के बारे में मेरे पास एक राज है और मुझसे मिल लेगा तो उसी का फायदा है। पागल क्यों क्या? इधर क्यों आई हो? मरवाओगी क्या? खान जी से कहो मुझे उनसे फौरन मिलना है। खान जी, जल्दी मिलना है और आज ही। उनको कहो कि जिंदगी और मौत का मामला है, अगर जरा सी भी देर की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको जिरगा बिठाना ही नहीं चाहिए था। ना बुजुर्ग बैठते, ना ये फैसला करते और ना ये निकाह होता। जिस वक्त आपने इन दोनों को कमरे में पकड़ा था ना, उसी वक्त शोर मचाते और हवेली से बाहर निकाल देते इस लड़की को। सारी गलती आपकी है। सारी गलती मेरी है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तुमने क्या किया? क्या चाल चल रहा है ये? खान जी, वो जो भी चाल चल रहा हो, लेकिन दुश्मन की तरफ से आज तक हमारे पास ऐसा कोई पैगाम नहीं आया। मेरा मशवरा ये है कि आपको उससे मिल लेना चाहिए। अगर इतना कट्टर दुश्मन मिलने का कह रहे तो हमें मामले को हल्का नहीं लेना चाहिए। क्या मसला है? क्यों मेरे सर पे खड़ी रहती हो? ये क्या था? तुम्हें उल्टी हुई है? पिछली रात को शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, बदहजमी हो गई है। बदहजमी वाली उल्टी नहीं थी। क्या चक्कर है? आपने वादा किया था ना खान जी, आप मुझे अपना नाम देंगे। वक्त आ गया, अपना वादा पूरा करें, मुझसे निकाह कर लें। तुम चाह रही हो कि एक सरदार एक मामूली सी नौकरानी से अब निकाह करे? मैंने आज तक आपके अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखा। जब से होश संभाला है सिर्फ आपका नाम लिया है। कम से कम इस तरह मेरी मोहब्बत को जलील तो ना करें। रात की तन्हाई में मदहोशी में किए ऐसे वादों की कोई अहमियत नहीं होती शीरीं। भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? मैंने आज तक आपके इतने राज रखे हैं। एक और सही, आप मुझसे निकाह कर लें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। साहब से जान छुड़वाओ। मेरे लिए कोई मुश्किल बनाई ना तो मैं तुम्हारा निकाह ज़रगून के साथ करवा लूंगा। समझ रही हो?
जो दुनिया में आपके सबसे करीब हो वही आपकी जान का दुश्मन बन जाए। बच्चा ज़ाया कर दो वरना ज़रगून से तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। चाचा जी आज सोहराब खान से खुफिया मुलाकात करने जा रहे हैं। शेरदिल सरदार बन गया और शेरदिल के मरने के बाद सरबुलंद खान। हाँ तो ये अंदरूनी मामला हमारा बना लो ना। आप सरदार की बीवी और सरदारों की माँ हैं, आपके हौसले को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जंजीरें के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, रबिया की ज़िंदगी में अचानक से बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। कहाँ वो अपने भाई और मामू के साथ रहती थी, फिर उसकी शादी हो गई और शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसका हस्बैंड मौत की नींद सो गया। और अब रबिया एक ऐसे शख्स के साथ जा रही है जिसे उसने पहले सिर्फ देखा ही था, बाकी उससे बिल्कुल अनजान है। ये बात ज़रूर है कि रबिया के हस्बैंड ने उसको सरबुलंद के बारे में बहुत कुछ बता रखा था और वो जानती है कि मुदस्सिर के बाद सरबुलंद ही ऐसा शख्स है जिस पर यकीन किया जा सकता है और वो वाकई मेरी हिफाजत कर पाएगा। लेकिन व्यूअर्स, असल मुश्किल में तो अब सरबुलंद की ज़िंदगी पड़ने वाली है, क्योंकि सरबुलंद रबिया को जब अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा तो वहाँ पर मौजूद शेरबानो को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि वो अपने होने वाले हस्बैंड को किसी दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। व्यूअर्स, चूँकि रबिया की तलाश पुलिस को भी है, इसीलिए सरबुलंद ने हॉस्पिटल में उसका नाम रबिया नहीं बताया और उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा। और अब उसने रबिया को बोला है कि तुम्हारा असल नाम मेरे घर वालों को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये सब सरबुलंद इसलिए कर रहा है क्योंकि रबिया घर से गायब है और मुदस्सिर की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब पुलिस को रबिया की तलाश है। तो जहाँ पर भी रबिया नाम सामने आएगा, पुलिस उस बात की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेगी। इसलिए इन सब झंझटों से बचने के लिए सरबुलंद ने सोच समझकर रबिया की असल आइडेंटिटी छुपाई। व्यूअर्स, सरबुलंद जब घर पहुंचता है और उसकी नौकरानी ये खबर लेकर शेरबानो के पास जाती है, तो शेरबानो पहले ही उसे बोल देती है कि सरबुलंद आ गया, जिस पर वो कहती है कि आपको हमेशा से पहले से पता कैसे लग जाता है। तो शेरबानो बोलती है, बस वो जब भी आसपास होता है तो मुझे उसका एहसास हो जाता है। हमारी मोहब्बत ही इतनी गहरी है, हमें बोलने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब शेरबानो भागती हुई सरबुलंद के पास पहुंचती है तो वो दूर खड़ी ही रुक जाती है जब वो देखती है कि सरबुलंद ने किसी लड़की के लिए गाड़ी का गेट खोला है और वो गाड़ी से नीचे उतर रही है। शेरबानो बिल्कुल हैरान रह जाती है। सरबुलंद की माँ भी हैरान रह जाती हैं कि ये सरबुलंद किस लड़की को साथ ले आया है, लेकिन सरबुलंद सबसे बोलता है कि मैं आप सबको आराम से समझाऊंगा, पहले इन्हें अंदर लेके जाए, ये बहुत बड़े सदमे से गुजरी है। जब रबिया को घर के अंदर लेके जाते हैं और सरबुलंद अपनी माँ के साथ अकेला रह जाता है, तो शेरबानो भी वहाँ पहुँच जाती है और गुस्से में सरबुलंद से सवाल जवाब करती हैं, जिस पर सरबुलंद उनको भी सच्चाई नहीं बताता, बल्कि इसी तरह उनको भी कहानी सुना देता है
اور ان کو کہتا ہے کہ یہ بس کچھ دنوں تک یہاں رہے گی اور پھر اس کے بعد یہ چلی جائے گی۔ شیربانو اپنی چاچی سے بولتی ہے کہ اس گھر میں کیا پہلے کم مصیبتیں تھیں کہ سر بلند ایک اور مصیبت کو لا کر ہمارے سر پر اس نے بٹھا دیا ہے۔ آپ کو انہیں منع کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس لڑکی کو فوراً یہاں سے لے جائے، مجھے بالکل بھی اس کا اس گھر میں رہنا پسند نہیں ہے۔ بی بی جان شیربانو کو بولتی ہے کہ نہیں بیٹے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہمارے گھر مہمان بن کر آئی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی اور اس کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے، نہیں تو سوال ہماری مہمان نوازی پر اٹھے گا۔ ویورز، سربلند کو اپنے مرے ہوئے دوست مدثر کی بات ہر لمحہ یاد ہے، اس لیے وہ ربیہ کا حد سے زیادہ خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ خود اس کے لیے پینے کا پانی گلاس میں لے کر چلا جاتا ہے اور شیربانو یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں، اس لیے شیربانو سے برداشت نہیں ہو پاتا اور وہ غصے میں ہی وہاں سے واپس چلی جاتی ہیں اور سربلند سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سربلند ربیہ کا نارمل ہونے کا انتظار کرے گا کہ کب اس کی طبیعت نارمل ہو اور تھوڑا حوصلہ پکڑے تو اس کے بعد وہ اس سے پوچھ سکیں کہ اس رات وہاں پر کون آیا تھا اور کیا وہ اس کو پہچانتی ہے یا نہیں، تاکہ وہ جلد از جلد قاتل کا پتہ لگا سکے اور اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے سکے۔ ویورز، دوسری طرف تورسم بھی اسلام آباد سے واپس چلا جاتا ہے اور اسے اب ربیہ کی تلاش ہے کہ آخر یہ ربیہ کہاں چلی گئی، مجھے ہر حال میں اس تک پہنچنا ہے اور اسے حاصل کرنا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ربیہ سربلند کے پاس ہے اور وہ ان کے گھر میں رہ رہی ہے۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں ربیہ سربلند کو سچائی بتا پائے گی کہ اس رات کیا ہوا تھا اور اسے مارنے والا کون ہے؟ کیا اسے تورسم کا نام معلوم ہوگا کہ اس کا نام